Jai Hind everyone, we are reading lesson 2 Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. We have read that The Long Walk to Freedom is Mandela's autobiography and this chapter is the extract where he is discussing about the inauguration ceremony. So in the last paragraph he said कि जो हमें ये आज़ादी मिली है तो मैं ये मानता हूँ कि मुझसे पहले जो हज़ारों देशभक्त हो चुके, जो कुर्बानियाँ वो दे चुके, उन सब का नतीजा मिलकर ये मैं बना हूँ और उन सब के इस पेंस का और इस बहादुरी का ही नतीजा है कि ये आज़ादी साउथ अफ्रीका को मिली है। द पॉलिसी ऑफ apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissoulus, the Chief Luthelis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobuks of our time. वो ये कह रहे हैं कि जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी, ये जो रंग भेद नीति जो थी, इसने मेरे देश और मेरे लोगों पर एक गहरा और लास्टिंग मतलब लंबा समय तक चलने वाला एक गहरा और घाव उसने हमको दिया है। लास्टिंग मतलब रहने वाला, गहरा और बहुत समय तक रहने वाला घाव इस पॉलिसी ने हमें दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस, और हम सब लोगों को बहुत साल लगेंगे, हो सकता है पीढ़ियाँ ना लगें, लेकिन बहुत साल लगेंगे इस गहरी चोट से उभरने में। बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। डेकेड्स मतलब दशक, ऑपरेशन मतलब दमन या शोषण, ब्रूटैलिटी मतलब क्रूरता, अनइंटेंडेड मतलब बिना अनजाने में, अनजाना इफेक्ट भी किया है। लेकिन ये जो दशकों तक ये दमन और क्रूरता रही, इस दमन और क्रूरता का एक दूसरा अनजाना प्रभाव भी पड़ा, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस दिस। और वो अनजाना प्रभाव क्या था कि इस क्रूरता और इस शोषण ने ही द ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिसुलस और इस तरह के इतने बहादुर देशभक्त पैदा किए। हमने हमेशा ओलिवर टैम्बोस और वॉल्टर सिसुलस क्या है, नाम है देशभक्तों के जिन्होंने नेल्सन मंडेला की तरह ही बहुत मेहनत की, आज़ादी को पाने के लिए कुर्बानियाँ दी। प्रॉपर नाउन के आगे यहाँ पर द लगाने से क्या मतलब है कि वो एक सिर्फ आदमी का प्रॉपर नाउन नहीं रहा, वो एक कैटेगरी बन गई है, क्लास बन गई है, और क्लास ऑफ नाउन के आगे हम लोग द यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहना चाहते हो कि वो बहुत अच्छा क्रिकेटर है, तो फिर आप ये बोल सकते हो कि विराट कोहली इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ 21st सेंचुरी। ऑलराइट, तो आप उसे यहाँ पर सचिन तेंदुलकर एक प्रॉपर नाउन नहीं है, बल्कि द सचिन तेंदुलकर एक क्लास है नाउन्स की, जो उन क्रिकेटर्स की क्लास है जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स हैं। तो इसी प्रकार इन देशभक्तों के आगे द लगाने का मतलब है कि इन लोगों जैसे बहादुर देशभक्त इस क्रूरता और इस दमन के कारण पैदा हो सके। ठीक है, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। ये सब लोग जो थे वो इस कदर बहादुर, इस कदर बुद्धिमत्ता और उदारता वाले लोग थे कि उनके जैसे, देयर लाइक मतलब इन लोगों जैसे शायद दोबारा कभी दुनिया में पैदा न हो सके। इतने लोग, ऐसे बहादुर, ऐसे बुद्धिमान और ऐसे उदार लोग इस नीति के प्रभावों के कारण पैदा हुए। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. शायद डेप्थ मतलब गहराई, ऑपरेशन मतलब शोषण। परहैप्स इतने ऊंचे कैरेक्टर, इतनी ऊंचे चरित्र पैदा करने के लिए इतनी गहरी शोषण ही ज़रूरी होता है। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि इस जो नीति के कारण इतनी क्रूरता और इतना शोषण हमारे समाज में फैला कि उसके कारण इतने बहादुर देशभक्त भी पैदा हुए। तो ये कह रहे हैं कि शायद इतनी बहादुरी पैदा करने के लिए उतना ही ज़्यादा परेशानी होना ज़रूरी होती है। मतलब जितनी ज़्यादा परेशान आप किसी को करोगे, उतना ज़्यादा उसके अंदर बहादुरी जन्म लेगी। ठीक है, अब आगे वो कहते हैं कि मेरा ये जो देश है
ये मिनरल्स और जेम्स में रिच है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे खनिज और जेम्स मतलब बहुमूल्य पदार्थ जैसे हीरा मोती वगैरह यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में है जो कि इसकी मिट्टी के नीचे रहते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि मेरे जो देश है यहाँ पर बहुत खाने हैं इन मिनरल्स की और जेम्स की बहुतायत में है। लेकिन मैंने हमेशा से यही माना है कि मेरे देश की जो सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ है, जो सबसे महान संपदा है, धन संपदा है, वो उसके लोग हैं, नागरिक हैं, जो कि प्योरेस्ट डायमंड, प्योर से प्योर, सबसे प्योर हीरो से भी ज़्यादा साफ और ज़्यादा सच्चे हैं। तो नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग इनके देश की सबसे ज़्यादा अच्छी कीमत वो पूंजी क्या है, उसके लोग। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Comrades मतलब योद्धाओं। इस संघर्ष में जो ये योद्धा थे, जिनका नाम इन्होंने सबने लिया पुराने देशभक्तों के, तो इस संघर्ष में इन योद्धाओं को देखकर ही मैंने बहादुरी का मतलब सीखा। मतलब उन लोगों को देखकर मुझे पता चला कि बहादुरी क्या होती है। टाइम एंड अगेन मतलब बार बार मैंने देखा आदमी और औरतों को अपनी जान का रिस्क लेते हुए, मतलब जान खतरे में डालते हुए और जान देते हुए एक आइडिया यहाँ पर कौन सा है, स्वतंत्रता का, बराबरी का आइडिया। तो कह रहे हैं कि हमेशा बार बार मैंने आदमियों को, औरतों को अपनी जान नौछावर करते हुए, खतरे में डालते हुए देखा। मैंने लोगों को देखा कि वो किस प्रकार अटैक और टॉर्चर, अटैक मतलब प्रहार करना, टॉर्चर मतलब पीड़ा देना, सताना। तो इन लोगों को जो मारा पीटा गया, सताया गया, मैंने इन लोगों को बिना टूटे खड़े होते हुए देखा। ऐसी ताकत और रेजिलेंस मतलब उबरने की, इन सब पीड़ाओं से उबरने की, सही होने की ताकत देखी, जो कि डिफाई करना मतलब मना करना या नकारना। तो इसका मतलब है डिफाई द इमेजिनेशन, मतलब जो कि कल्पनाओं से भी परे है, मतलब जो मेरी कल्पनाओं से भी बाहर था, मैं जो कभी सोच भी नहीं सकता था, वो बहादुरी, वो क्षमता मैंने इन लोगों में देखी। और इन लोगों से मैंने ये सीखा, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि डर की अनुपस्थिति होना बहादुरी नहीं है, बल्कि डर पर जीत हासिल करना ही असली बहादुरी है। ट्रायम्फ मतलब जीत या विजय। तो बहादुर आदमी वो नहीं है जिसको कभी डर नहीं लगता, बल्कि असली बहादुर आदमी वो है जो डर तो लगता है लेकिन अपने डर को जीत लेता है। ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।